मैं उसी टाइम कैप्सूल पर्सपेक्टिव से आपको रामायण के बारे में पूछना चाहूंगा। ठीक। पृथ्वी का एक नक्शा आप ड्रॉ आउट कर दो हाँ। पहले तो, विथ रिस्पेक्ट टू सब कॉन्टिनेंट मेनली। जो आपने कहा कि लंका श्रीलंका शायद नहीं है, करेक्ट। एक्सप्लेन दैट, एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ किंगडम्स वगैरह वगैरह। मान लो हम ऑडियंस को लिटरली उस वक्त के भारत में लेकर जा रहे हैं। भारत क्या हुआ करता था? वेरी गुड। भारत तब का, ये लिटरली आप कह सकते हैं सीरिया से लेके इंडोनेशिया तक का भारत है। इट्स नॉट गुजरात टू अरुणाचल। हाँ, आज का जो भारत 1947 के बाद का भारत नहीं है जी। आप उत्तर में चले जाइए तो उत्तराकुरु, उत्तरा मद्र, यानी कि चाइना का जेजियांग प्रोविंस, वेस्टर्न प्रोविंस, जो हमारा कौन सा लेक है, कैलाश पर्वत, मानस लेक, वो सब भारत का ही हिस्सा समझा जा रहा है। कैस्पियन समुद्र के पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो छोटे छोटे देश है, अफगानिस्तान, ईरान, ये सब भारतवर्ष ही है। उसमें दो तरफ के बातें थे। एक तो क्या जनपद है, छोटे छोटे राज्य है, तो एक राज्य में कौन सा भारत, ऐसा हम कैसा कह सकते हैं, एक राज्य है दूसरा राज्य है। लेकिन संस्कृति के अर्थ से ये जो मैंने आपको जो एरिया कहा एकदम इजिप्ट तक वाला, ये भारतीय संस्कृति का ही प्रभाव है। इतना ही क्यों, दक्षिण अमेरिका में भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव है, लेकिन बाद में दूर दूर जाते हैं तो मिक्स संस्कृति बन जाती है। जो आउटस्कर्ट्स है उसको भारत में सब जगह नाम है म्लेंच या यवन। अभी ये मॉडर्न एकेडेमिया में ये भी मूर्खता करते बैठते, यवन बोला तो वो सोचते हैं ग्रीक, ऐसा नहीं है। एक समय में ग्रीक लोगों को भी यवन कहा गया। छत्रपति शिवाजी के समय में जो मुस्लिम लोग थे उनको यवन कहते थे, बिकॉज वो आउटस्कर्ट्स पे भारत पे कर रहे हैं। तो जो आउटस्कर्ट्स है, जो भारतीय संस्कृति सनातन के जो आउटस्कर्ट्स है, जहाँ ट्रांजिशन शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा पता है थोड़ा नहीं पता है, उसको म्लेंच या यवन देश कहा गया है। महाभारत में भी वैसा है। आपको और क्या मिलेगा 14,000 साल पहले? अभी जितनी लैंड है उससे ज़्यादा लैंड मिलेगी। इनफैक्ट अभी आपको समझ लो ऑस्ट्रेलिया जाना है। आप धरती की बात कर रहे हो? धरती की बात कर रहे हैं। ओके। तो हमें यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपको थाईलैंड के बाद तो समुद्र में जाना पड़ेगा। लेकिन आप रामायण के समय में जाते होंगे तो लिटरली आप टिमोर, ईस्ट टिमोर तक लैंड से चल के जा सकते थे, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में आइस शीट्स फॉर्म हुए थे। था। और इसलिए समुद्र का जो पानी का लेवल है वो आज से 140 मीटर से नीचे था। और जब हीटिंग फेज स्टार्ट होता है पृथ्वी का, तो वहां से बर्फ पिघलकर ओशन लेवल्स को इंक्रीज करता है। करेक्ट। ओके। करेक्ट। जियोलॉजी एट प्लेन हिस्ट्री। जियोलॉजी प्लेन हिस्ट्री। तो भारत वर्ष जो हम कहते हैं, आजकल लोग अखंड भारत समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू द विजन ऑफ अखंड भारत। यहाँ आप अखंड 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 भारत की बात कर, अखंड अखंड भारत था। यस। और आप कह रहे हो कि सनातन धर्म उतना ज्यादा स्प्रेड था, मोस्ट लाइकली। हाँ, मोस्ट लाइकली जो डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर ही हम जा रहे हैं। उस सनातन धर्म के बॉर्डर के बाहर जो लोग थे उन्हें क्या कहा जाता था? म्लेंच या यवन। कुड बी ऑफ अ डिफरेंट फेथ एट दैट टाइम, और मिक्स्ड फेथ। हाँ, मिक्स्ड फेथ। यस। ओके, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो क्या चाहिए आपको? तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया जाना है तो अभी तो थाईलैंड के बाद समुद्र में जाना पड़ेगा। तब ऐसी परिस्थिति थी कि आप ईस्ट टिमोर, इंडोनेशिया के भी पूर्व पार्ट, पॉलिनेशिया के आसपास तक आप लैंड से ही जा सकते थे। फिर एक डीप ब्रीथ लेने का और जंप करने का, तो थोड़ा सा स्विमिंग करके डार्विन में आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाते थे। तो बहुत सारा लैंड एक्सपोज था। जो पूरा इंडोनेशिया का जो एरिया है उसको सुंद कहते थे ओल्ड टाइम में, सुंद। तो दैट इज़ ऑल्सो द सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भारत, आज का भारत ही सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर है, वो इंडोनेशिया भी हो सकता है। लेकिन इंडोनेशिया का सब पानी में गया तो इंडोनेशिया के जो माउस पानी में गए उनका भी रेफरेंस हमें मिल नहीं रहा है। समझ लो, इट्स मोर लाइक जैसे बचपन में ज्योमेट्री में वो कंपास रहता है ना, जहाँ एक पॉइंटी साइड आप कहीं डाल रहे हो और फिर एक सर्कल ड्रॉ आउट करते हो। एग्जैक्टली। वो पॉइंटी साइड कहीं तो हमारे इंडिया में लैंड होता है, भारत में ब्रॉडर इंडिया में होता है, बट उस सर्कल की साइज चेंज होती रहती है वक्त के साथ। करेक्ट। फेयर? एकदम फेयर। ओके। अभी साउथ अमेरिका का लिंकेज समझे, क्योंकि साउथ अमेरिका बहुत दूर है। हाँ, साउथ, ऐसा हमें अभी लगता है। जब वो 140 मीटर्स कम था तो इमेजिन करो कि लिटरली पॉलिनेशिया तक, पापा न्यू गिनी तक तो आप चलते चलते भी जा सकते थे। और बीच में पानी कम है तो बीच में बहुत सारे आइलैंड की उपलब्धि थी आइलैंड की। और वहाँ से जो वर्णन आता है सुग्रीव का, कि बोलते हैं पहले रौप्य द्वीप, इंडिया से स्टार्ट करो, फिर वंग देश यानी कि अभी का बंगाल, उसके बाद ब्रह्मदेश का वर्णन आता है, रौप्य द्वीप यानी कि थाईलैंड का वर्णन आता है, यव द्वीप यानी कि जावा,
इंडोनेशिया का वर्णन आता है, उसके बाद बहुत सारे जगह का वर्णन आता है, जापान का वर्णन आता है कि जहाँ रॉ फिश लोग खाते हैं, जहाँ बहुत स्टॉर्म्स होते रहते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू। उसके बाद आप रेड रिवर का वर्णन आता है कि जो वियतनाम की नदी है, अभी भी नदी है, रेड रिवर, लिटरली इट्स अ रेड रिवर, अभी भी रेड रिवर ही कहते हैं उसको। उसके बाद क्षीर सागर को क्रॉस करना है, यानी कि पैसिफिक ओशन को क्रॉस करना है। उसके बाद बहुत सारे रेफरेंस आते हैं, मैं शॉर्ट में करता हूँ। एक तो वैम्पायर बैट्स का रेफरेंस आता है, उसको मंदेह नाम राक्षसा, मंदेह नाम के राक्षस ऐसा वर्णन किया है उनका, कि जो नाइट डे टाइम में उल्टा खुद को टांग लेते हैं और रात में जाके ब्लड चूस लेते हैं वगैरह वगैरह। Plus it must have been huge that time. मेगाफोना की हाँ, size. तो अभी एक्चुअली मेरा सुग्रीवाज एटलस करके बुक आ रहा है, दीपाली पाटवतकर और मेरा बुक ऑलरेडी 1 महीने में आ जाएगा। तो उसमें संशोधन करते करते हमें ये एक्स्ट्रा मिला, दीपाली ने एक्चुअली ढूंढा कि जो वैम्पायर बैट्स जैसा जो हम वर्णन कर रहे हैं, मंदेह नाम के राक्षस, ये दक्षिण अमेरिका के भी हो सकते हैं, लेकिन इंडोनेशिया के एरिया में भी, फिलीपींस के एरिया में भी ऐसे बड़े बैट्स थे। जैसे आपने बड़ा बोला तो मुझे याद आ गया कि ह्यूज, ऐसा उनका साइज़ कुछ मीटर्स में है, और वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और वो एक्सटिंक्ट होने का कारण भी यंगर ड्राइस है। और ये रामायण की बात जो चल रही है, यंगर ड्राइस की पहले की बात चल रही है। इनफैक्ट क्वाटरनरी एक्सटिंक्शन करके मेरे पास वॉल्यूम्स है, बुक्स है, कि उसमें कहा गया है कि प्रैक्टिकली 90+%, 95% फ्लोरा और फौना यंगर ड्राइस में नष्ट हो गया। एक हल्का कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा। कहते हैं कि जो आप आसपास अभी 2025 में पशु पक्षी देखते हैं या प्लांट्स भी देखते हैं, this is 1% of all species that have ever existed. वो सही है। आई मीन एज एस्टिमेटेड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट देयर सेइंग। मैंने 95 बोला, एक्चुअली 99 अब कर सकते हैं। मतलब 99% जानवर प्लांट्स मर चुके हैं ही नहीं, एक्सटिंक्ट है। हाँ, ओके, यस। तो दक्षिण अमेरिका में हम जाएंगे तो सुग्रीव कह रहे हैं ईस्ट पार्टी को कि आप कब तक जाना और कब रुकना। तो वहाँ ही हमें एक जो स्ट्रक्चर है, पेरू के देश में स्ट्रक्चर आता है वो बे ऑफ पैराकास में, कि त्रिशूल जैसा स्ट्रक्चर है, ट्राइडेंट जैसा। और जब स्पेनिश लोग वहाँ आ गए 500 ईयर्स, तो वो था उधर के लोकल, जो उसको भी इंडियंस ही कहते हैं, क्योंकि कोलंबस वहाँ रॉन्ग डायरेक्शन में गया करके, तो जो मिले वो इंडियंस ही है, सब हम इंडियंस। इतना इंडिया का इन्फ्लुएंस है, इतना प्रॉस्पेरिटी थी। मतलब एक ये जो आपने त्रिशूल की बात की ना पिछले पॉडकास्ट में, ये मेरे लिए एक डॉक्यूमेंट्री गोल बन चुका है, वहाँ जाकर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है। हाँ, तो वो डॉक्यूमेंट्री जब आप करोगे, क्योंकि वो जो ट्राइडेंट है वो रामायण कहता है इट इज़ इनसिग्निया, लाइक हमारा सिंबल रहता है ना, झंडा जैसा, इनसिग्निया फॉर माउंट अनंता के लिए। जो पीछे का जो एंडीज माउंटेन है ना, उसको रामायण अनंत कह रहा है, भागवत पुराण उसको अनंत माउंटेन, पाताल में अनंत माउंटेन है कह रहा है। और मित्रा देसाई जो मेरे साथ रिसर्च करती है, उनका संशोधन है कि उन्होंने एंडीज माउंटेन में 4 या 5 पीक ढूंढे हैं कि जिनका नाम अनंत है, सेरो अनंता, पुंतो अनंता, मोंते अनंता एक्सेट्रा। तो आप जब डॉक्यूमेंट्री बनाने जाने वाले हैं ट्राइडेंट का, तो ये 5 माउंटेन पीक जिसका नाम अनंत है, ज़रूर वहाँ भी जाइए। नास्का लाइन भी जाइए, क्योंकि नास्का लाइन जो है उधर पेरू में, वो ऐसा समझा जाता है कि वो दैट इज़ ए इंडिकेशन मेड बाय बलि। वो फिर बलि, महाबली। अच्छा, ओके, मतलब विष्णु, वामन अवतार वाला, वामन अवतार वाला बलि। साउथ अमेरिका के पर्सपेक्टिव से भी समझाएंगे। यार साउथ अमेरिका का कल्चर भी बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। हाँ, तो कितना पुराना है, अगेन हम ऐसा समय में प्रारंभ करेंगे कि जहाँ हमें कुछ पता नहीं। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड, जो हमें आर्कियोलॉजी से पता है वो ऐसा है कि चिले में मोंते वेर्दे करके एक जगह है, वहाँ जो आर्कियोलॉजी स्टडी हुआ है, डिगिंग, उसमें उनको पता है कि 33,000 ईयर से उधर ह्यूमन प्रेजेंस है। एटलीस्ट ऑफ कोर्स, जो हम कह रहे हैं वो एटलीस्ट, क्योंकि उतना साक्ष्य मिली है, उसके पहले साक्ष्य मिली नहीं, इसका अर्थ नहीं थे ऐसा नहीं, हमें पता नहीं। फिर आप पनामा में चले जाइए, तो पनामा में ह्यूमन प्रेजेंस की साक्ष्य 50,000 साल तक जाती है। हाँ ना, ये लोग कौन थे हमें पता नहीं, लेकिन इसलिए हम रामायण के भी पीछे चले जाएंगे। तो जो वामन अवतार था, तो वामन अवतार की संक्षिप्त में मैं कहानी बताता हूँ कि जो बलि राजा थे, देव दानव सुर असुर, ये सब हम लोग ही है। ऐसा कुछ विविध स्पीसीज नहीं है, वो इंसान ही है। वो तो कजिन ब्रदर थे। हाँ, जो अदिति और दीति के पुत्र है, और एक ही पिता से पुत्र आए हुए हैं ना, तो पुराने ज़माने में। तो जो असुर लोग हैं ना, जैसे कि ये बलि में, दे आर टेक्नोलॉजिकली ऑलवेज एडवांस। जैसा सूर्य सिद्धांत के भी ऑथर, अभी जो सूर्य सिद्धांत हमारे पास है, उसके ऑथर भी असुर है, मयासुर।
तो उनको टेक्नोलॉजी वाली दे वर ऑलवेज एडवांस, और देव लोगों को जो सूर्य बोलते हैं या हम देव बोलते हैं वो ऑलवेज एनवियस फील होते थे। यही कहानी हमारी महाबली की है, महाबली और वामन की। तो वामन का, महाबली का दक्षिण इंडिया में, भारत में, अभी का दक्षिण भारत में तो पूरा कंट्रोल था और वेरी प्रॉस्परस बना था, और भी उनके पास ज़्यादा होगा हमें पता नहीं। तो देव वामन के पास आके बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत श्रीमंत होके बैठे, हम तो गरीब के गरीब रह गए, कुछ करो। तो वामन ये ड्वार्फ जो एक छोटे बटू जैसे जाते हैं, और ये कैसा है, हमारे हिंदी मूवी में दिखाते हैं ना कि कुछ तो एक डांसर बन के हीरो जाता है या वाइस वर्सा, और विलन उधर जाके किसी को पकड़ता है और वो गन रख देता है कि सब गन ड्रॉप करो। ये जो हम हिंदी मूवी में देखते हैं ना, ये सेम सीन हिंदी मूवी वालों ने भी भागवत पुराण से लिया है। तो वामन जब जाते हैं, बलि यज्ञ कर रहे बड़ा, और बलि बड़े दानशूर है, तो दानशूरता में भी हमें दिमाग विवेक होना चाहिए, ये भी उसका उदाहरण है। तो वामन वहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे दान दे दो, तो बोलते हैं बोलो क्या चाहिए। तो शुक्राचार्य मना करते हैं वाली को कि नहीं, ये ट्रिकरी है। तो वो वामन को अंदर आने देते हैं, और लिटरली आप भागवत पुराण पढ़ सकते हैं, हम कभी एपिसोड भी कर सकते हैं। तो भागवत पुराण में लिटरली वर्णन ऐसा है हिंदी मूवी जैसा, कि लिटरली वामन नज़दीक गए और सडनली उन्होंने उनको कंट्रोल किया और लिटरली उनको बंदी बना दिया। तो उनके पास तो सैन्य नहीं है, तो बंदी कैसा बना दिया, वैसे गन पॉइंट पे ही बंदी बना सकते हैं। फिर उनको हाउस अरेस्ट किया गया, तो उन्होंने बोला कि मुझे सब दे दो, 3 मैं फीट रखूंगा। तो बेसिकली यू कैन इमेजिन, वो हमारे एग्जैक्टली समय पता नहीं, कम से कम वो 19,000 BC यानी कि 22,000 साल पहले की बात है, और 19,000 प्लस 26,000 पृथ्वी का अक्ष, जो कुछ आएगा 45, 56 वो भी हो सकता है, हमें पता नहीं, लेकिन बहुत पुरानी कथा है, वो रामायण के पहले की कथा है। There's astronomy at play here. हाँ है ना, इसके कारण ही तो मैं बता रहा हूँ। मतलब एस्ट्रोनॉमी के बल पर आप डेटिंग। हाँ, लेकिन वो ज़्यादा एविडेंस नहीं करके ये नहीं समझता कि कौन सा इपॉक। फॉर एग्जांपल 19,000 BC मैंने कैसा कहा कि जो महाबली है ना, वामन के समय के महाबली, उनका नक्षत्र, उनके डायनेस्टी का नक्षत्र कहा गया है मूल नक्षत्र। ओके। और जनरली वो नक्षत्र जब वो उनका प्रॉस्पेरिटी होते रहता है, और उस समय जो नक्षत्र वसंत संपात यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स में है, वो राजा का नक्षत्र समझा जाता है। ओके करके मैंने वो किया है। तो मूल नक्षत्र अर्लीस्ट आज से निकल के पीछे वसंत संपात में आने का समय आता है 19,000 BC, और उसके पहले जाना है तो 19,000 प्लस 26,000 BC करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो लेकिन रामायण के पहले की बात है जी। तो वामन ने उसको हाउस अरेस्ट में रखा, जैसे लोकमान्य तिलक को मंडाले के प्रिजन में रखा था, या बर्मा देश का जो राजा था थिबा, उसको रत्नागिरी में रखा था, एक्सचेंज किया था। तिलक को उधर भेजा, उनको उधर भेजा। क्यों भेजते हैं? लोकल लोगों का प्यार रहता है राजा के प्रति या लीडर के प्रति, उसको नष्ट करने के लिए उसको दूर लेके जाते हैं, कुछ होता नहीं। इनको महाबली को उन्होंने इंडोनेशिया में लेके गए, ऐसा मेरा कहना है। जो बाली जो जगह है इंडोनेशिया का आइलैंड, वहाँ हाउस अरेस्ट में उन्होंने रख दिया। बाली। हाँ, फिर क्या हुआ, जब थोड़े समय के बाद देवों ने यहाँ कंट्रोल कर दिया पूरा जो बाली के राज्य पे, तो फिर उसको हाउस अरेस्ट से निकाल दिया। तो हाउस अरेस्ट जब निकाल दिया तो ये भागवत पुराण कहता है कि बलि अभी त्रसित हो गए थे कि नहीं, इनके यहाँ जाके मुझे कुछ उनके साथ क्वारल करना नहीं है। तो बोलते हैं भागवत पुराण में कि वो वहाँ से आगे चलते गए और पाताल में गए, वही दक्षिण अमेरिका जो कंसिस्टेंट है। फिर बलि ने वहाँ, बिकॉज वो बहुत पराक्रमी थे, उन्होंने सप्त स्वर्ग, पाताल के सप्त स्वर्ग, 7 अलग अलग वसाहत हम कह सकते हैं या सिविलाइजेशन कह सकते हैं, अतल वितल रसातल तलातल सुतल पाताल, ऐसे 7 जगहों का निर्माण किया। और उसका वर्णन आता है कि दैट वाज अ वेरी प्रॉस्परस प्लेस, बहुत सुखी समृद्ध लोग जीते थे। तो ये उनकी कहानी हो गई। तो ये जो कहानी है, तो जो 33,000 BC का ह्यूमन प्रेजेंस, 50,000 साल का ह्यूमन प्रेजेंस, ये हमारे महाबली के अंश हो सकते हैं। वाओ, ओके। सी, मैं तो मानता हूँ कि अगर वो त्रिशूल था वहाँ, हाँ, त्रिशूल पे आते हैं, त्रिशूल है, हाँ ये भी बता। तो त्रिशूल पे आते हैं। तो जब स्पेनियर्स उधर गए और स्पेनियर्स ने लोकल लोगों को, आयामारा इंडियंस, केचुआ इंडियंस को पूछा कि भाई ये आपने बनाया क्या? बोलते हमने नहीं बनाया। फिर आपके ग्रैंडफादर ने बनाया क्या? नहीं, वो भी बताते ये था ही। फिर ये किस लिए बनाया? हमें पता नहीं, ऐसा वो लोग कह रहे। स्पेनिश को पता नहीं, स्पेनिश पूछ रहे, उनको वो लोग उत्तर नहीं दे रहे।
हमें ये गौरव की बात है हमारे लिए कि उसका एग्जैक्ट वर्णन, अभी जो लोगों को ये स्टडी करने, ज्ञान भी ज्ञानगम्य है, ज्ञान समझने के लिए भी ज्ञान की ज़रूरत रहती है, तो जिनको ये ज्ञान नहीं है उनको ये विश्वास रखने में भी कठिन हो जाएगा। लेकिन ये वास्तविकता है कि ये त्रिशूल का जो वर्णन है वो हमारे वाल्मीकि रामायण में है। जो त्रिशूल आप दिखा सकते हैं लोगों को, तो जो त्रिशूल है उसका इतना सुंदर वर्णन है। आप त्रिशूल का पिक्चर यहाँ देख सकते हैं और यहाँ आप वाल्मीकि रामायण का श्लोक पढ़ सकते हैं। त्रिशिरा कांचनस केतुस तालस्तस्य महात्मना स्थापित पर्वतस्याग्रे विराजति सवेदिक। कि त्रिशिर कांचन गोल्डन कलर का, येलो रेड कलर का, ताल वृक्ष जैसा पोल जैसा है, बड़ा महान पोल है क्योंकि वो 600-700 फीट इतना ऊंचा है। स्थापित पर्वत सागरे, जो माउंटेन का जो फ्रंट पोजीशन है जो समुद्र से 12 किलोमीटर तक दिखता है, उसके ऊपर वो एनग्रेव किया हुआ है। स्थापित पर्वत सागरे विराजति सवेदिक, जैसा वेद भूमि के लिए हम रेक्टेंगल करते हैं और यज्ञ करते हुए स्वाहा स्वाहा करते हैं, ऐसे ऐसे उसके बेस में ऐसा रेक्टेंगल है। ओके, और एक आगे बात, ये स्ट्रक्चर का वर्णन हुआ, फिर वो स्ट्रक्चर किसने निर्माण किया, कब निर्माण किया, उसका भी वर्णन आता है। पूर्वस्या दिशि निर्माणम, पूर्व दिशा का निर्माण करने के लिए, आज के भाषा में कहे तो इंटरनेशनल डे लाइन, जो अभी पैसिफिक से जाती है, लेकिन तब उन्होंने एंडीज को बना दिया। पूर्वस्या दिशि निर्माणम कृतम तत्त्रिदशेश्वरे, इंद्र ये पूर्व दिशा का स्वामी है, ये पूर्व दिशा की बात चल रही है, वो इंद्र ने बनाया पूर्व दिशा का निर्माण करने के लिए। और वो जगह कहाँ है, ततः पर हेममय श्रीमान उदय पर्वत, उसके आप आगे चले जाएंगे तो हिमाच्छादित आपको उदय पर्वत मिलेगा जो है एंडीज या अनंता।